हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो वीडियो डाली थी उसमें आपने देखा था अच्छी और अच्छे से वैल्यू चल रही था। आज हम इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो दिया है हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका ऋण आवेश होता है। ठीक है, फिर कह रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, यानी कि अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि अल्फा कण पर +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, कितना आवेश होता है, हम जानते हैं अल्फा कण पर +2 इलेक्ट्रॉन का, या ऐसे लिख सकते हैं अल्फा कण पर आवेश बराबर +2e। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लस का 2 ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आप जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ हो जाएगा 16 दूना 32, तो कितना आ जाएगा प्लस का 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है। ठीक है, चालक पर क्या दे रखा है, 1 कूलम का ऋण आवेश दे रखा है। ठीक है, ऋण आवेश है। अब देखिए कह रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो चालक ऋणावेशित है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर क्या है, ऋणावेशित जो है इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तभी तो वो ऋणावेशित है। ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। अब देखिए पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं, यानी कि हमें n का मान पूछ रहा है। और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है ना। चलिए एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा और इसमें पढ़ा होगा जब आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे, Q बराबर N। ठीक है, ये पढ़ा होगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए N, तो N बराबर हो जाएगा Q/E, यही हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए Q का मान 1, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 पर जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 10/16 गुणे 10 की पावर, ये 19 ऊपर जाएगा, माइनस में था क्या हो जाएगा प्लस में 19 हो जाएगा। क्या इसी को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसमें से एक 0 और ले लें तो क्या लिखते हैं 100/16 गुणे 10 की पावर, इधर कितना बच गया 18 बच गया n। ठीक है, तो यहाँ से n का मान क्या आ गया, आप इसको काट लीजिए, 16×96 कितना बचता है 4 बचता है ना, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 8, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 16×5 80, यानी कि 6.25। तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है, सामान्य अवस्था से इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम धनावेश है। ठीक है, तो आवेश का मान दे रखा है, धनावेश है कितना 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम का धनावेश है। फिर कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। तो n का मान हमसे पूछ रहा है। सबसे पहली बात पूछ रहा है इसमें अधिकता है या कमी। तो देखिए चालक पर धनावेश है, अगर चालक पर धनावेश है यानी कि उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसके पास। तो यहाँ से क्वेश्चन तो पहला ही हमें पता चल गया, इसका पहला आंसर अगर हम देखेंगे तो उसके पास क्या है, अगर फर्स्ट पॉइंट देखें तो हम कह देंगे चालक पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है।
भाई कमी है तभी तो वो पॉजिटिव है, कमी है। सेकेंड पॉइंट बहुत आसान है, क्या लगाएंगे फिर वही फॉर्मूला, Q बराबर NE लगा देंगे। N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा, ठीक है। अब Q का मान क्या हो जाएगा, दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन E का मान क्या रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम, ठीक, ये लिख देंगे। Q का मान क्या दे रखा था इसमें, हाँ कुछ तो गड़बड़ थी, मैं लग रहा था ये -18 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -18 जाएगा इस पॉइंट से, तो हमारे पास क्या बचेगा, n बराबर हो जाएगा 24/16 × 10 की पावर, देखिए ये है -19 और ये क्या है -18। जब काटेंगे तो नीचे क्या रह जाएगा -1 और ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 10 बचेगा। तो इस 10 को यहाँ से हटा के क्या 240 ले सकते हैं, ठीक है, काट लेते हैं। अगर हम 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16, उसके बचा कितना, देखिए उधर बचेगा 4 और 4 8, 80 बचा, तो 16 पंजे 80, तो n का मान क्या आ गया 15, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी उसके पास कमी होगी, ठीक है। समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, किसी वस्तु को 4.8 × 10 की पावर -19 गुलाम से धनावेशित करने के लिए, यानी कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कितना 4.8 × 10 की पावर कितना दे रखा है -19 गुलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने जाएं, ठीक है, यानी कि n का मान हमसे पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। कुछ फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा लगाएंगे, Q बराबर NE लगा देंगे। जब लगाएंगे हम लोग Q बराबर NE, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 × 10 की पावर -19 गुलाम, ठीक है, ऋणावेश होता है आपको पता है। अब देखिए Q बराबर n बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान कितना दे रखा है 4.8 × 10 की पावर -19, इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पॉइंट आएंगे 16 × 48, तो n का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, जिसे पूछ रहा था कितने निकाले जाए, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 7n14 नाभिक पर गुलाम में आवेश की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो नाभिक पर आवेश की बात कर रहा है, इस पे 7n14 के नाभिक पे क्या कह रहा है, नाभिक पे गुलाम में आवेश की गणना कीजिए, मतलब इस पे हमें Q का मान हमें क्या है निकालना है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, एक फॉर्मूला होता है, इसे हमने भी पढ़ रखा है Q बराबर NE, और ये भी होता है Q बराबर ZE। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है 7n14, यानी कि ये क्या होता है आपको पता है परमाणु क्रमांक होता है, और Z क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है। तो इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, परमाणु क्रमांक रख देंगे, यानी कि Z का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, गुणा E मतलब इलेक्ट्रॉन पे आ गई 1.6 × 10 की पावर -19 गुलाम, ठीक है। अब देखिए 16 6 7 6 42 का 2 हासिल है कितना 4, 7 एकम 7 और 4 11, ठीक है, 11.2 × 10 की पावर -19 गुलाम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास Q का मान। अब आंसर में क्या आ रहा है, कह रहा है आंसर में आ रहा है, हाँ इतना ही आ रहा है 90 गुलाम। अच्छा नाभिक की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं नाभिक पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और आप जानते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होता है, और प्रोटॉन पे भी तो इतना ही आवेश होता है 1.6 × 10 की -19 गुलाम, वही कैसा होता है धनावेश होता है, ठीक है। तो Q का मान है कि 11.2 × 10 की पावर -19, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, n का मान कितना दे रखा है 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। फर्स्ट पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, आवेश की प्रकृति पूछ रहा है,
ठीक है, आवेश की प्रकृति, ठीक है, पहला हमसे ये पूछ रहा है आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा, मतलब सेकंड पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात उसने क्वेश्चन में कह रखा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अगर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो हम जान जाएंगे कि आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का तो आंसर हमें मिल गया कि कैसा होगा, वो होगा ऋणावेशित होगा, यानी ऋणावेश होगा, उसके ऊपर ऋणावेश होगा। ठीक है, क्योंकि उष्ण आवेश की प्रकृति कैसी होगी, तो ऋणावेशित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। सेकंड पॉइंट में हमसे क्यू का मान पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगानी है, क्यू बराबर एन, एन मतलब 1500, ई मतलब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यहाँ से अगर देखें हम ये पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 0 लगा रहने देते हैं, 15 छक्का 90, इसका हो गया 0 से लगा 9, 15 एक कम 15 और 9 कितना हो गया, 24 हो गया, 2400 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, अगर हम इसको 3 बार 1 2 3 बार घसकाएंगे 2.4 लिख दें, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 2.4, यहाँ पर देखिए 10 की पावर -19 है, जब इधर 3 ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, भाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 19 प्लस का 3 होगा, तो आंसर क्या हमें मिल जाएगा, ये 2.4 है, 2.4 इंटू 10 की पावर -16 कूलाम। ठीक है, ये हमें आवेश की मात्रा मिल गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो n का मान दे रखा है कितना, 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। कह रहा है इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आवेश की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर N, क्या हो जाएगा 500 गुणा 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, क्या हो जाएगा 16 पंजे, ऐसा करिए ये पॉइंट आगे 0 बढ़ाइए, 1 0 से 0 कट गया, 0 ये लगा दिया, 16 पंजे क्या हो गया 80 हो गया, गुणे 10 की पावर माइनस कितना लिखा हुआ है, -19 लिखा हुआ है। अगर 2 बार भी इधर खर्चेंगे तो क्या हो जाएगा 8.0 × 10 की पावर क्या हो जाएगा -17 कूलाम। ठीक है, ये हमें किसका मान मिल गया, आवेश की मात्रा मिल गई। ठीक है, अब सबसे पहली बात सेकंड पर प्रकृति पूछ रहा है, तो देखिए फ्रेंड, हाँ क्या पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है, तो 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है मतलब कैसा होगा आवेश, ये आवेश जो होगा वो धनावेश होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कैसा होगा, धनावेश होगा, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में ही कह दिया कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, दोनों चीजें पता चल गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81.0 है, तो K का मान दे रखा है कितना, 81.0 है। ठीक है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, यानी कि हमें एप्सिलॉन का मान पूछ रहा है, और एप्सिलॉन का मान पूछ रहा है। आप एक मान जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं क्या होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और मात्रा क्या होता है इसका मतलब होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यही होता है ना। अब समझते हैं बात को, क्या कह रहा है, क्या निरपेक्ष वैद्युतशीलता, आपने जब कूलाम का नियम पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, कूलाम के नियम में थ्योरी में जो आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ रखा था। अब देखिए K का मान कितना दे रखा है, K का मान दे रखा है 81.0, ठीक है, 81.0 गुणे एप्सिलॉन का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -19 गुणाम -12। ये पॉइंट है यहाँ से, ये क्या 0 0 कट गया, 0 बढ़ के, ये पॉइंट है यहाँ से 2 0 और बढ़ गए। हम क्या करते हैं 885 का 81 में गुणा कर लेते हैं,
885 के जब 81 को से गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे क्या हो जाएगा 5 8 8, फिर 8 से करेंगे 8 पंजे 40, कितना से लगा 4, 8 और 64 और 4 कितना हो गया 68 हो गया, 6 बचा, 8 और 64 और 6 कितना हो गया 70 हो गया, कितना बचा 5 8 8 8 16, यहाँ पे 1 लगा तो क्या हुआ 1 और 7, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या मिला यहाँ पे 7 1 6 8 5 71,685 बटे 100 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। यहाँ से अगर नीचे 100 है ना तो हम लिख सकते हैं 7 1 6 और यहाँ पे 2 के बाद दशमलव लगा दें 8 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 12, ठीक। अब देखिए 2 पॉइंट अगर हम इधर और खसकाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 7.168 इंटू 10 की पावर, यहाँ से 2 इधर खसकाया तो 2 जुड़ जाएंगे, जब 2 जुड़ेंगे जब यहाँ +2 होगा तो या -12 है क्या -10 ही बचेगा। अब देखिए 7.1 ये इस 8 क्या है 5 से अधिक है, अगर ये अधिक है इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस का 10, ये हमें साइन का मान मिल गया, ठीक है, निरपेक्ष वैद्यशीलता का मान मिल गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अच्छा इसका मात्रक रह गया फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक क्या होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये चीज़ नहीं भूलिएगा मात्रक लिखना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, इधर लगाते हैं, क्या पता वो थोड़ी कैलकुलेशन से जगह जो ज़्यादा ले ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी दे रखी है। तो दूरी कितनी दे रखी है, r बराबर दे रखा है 4 गुणे 4.0 गुणे 10 की पावर -15, 4.0 गुणे 10 की पावर -15 मीटर दे रखा है, क्या मीटर दे रखा है। अब देखिए क्या रहा है, कह रहा है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, मतलब F की गणना करनी है और 2 प्रोटॉन्स की बात कर रहा है। तो अगर हम देखें तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कूलाम के नियम में, जो आपने पढ़ा होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R पता है, F निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, यानी कि Q1 Q2 क्या है। तो प्रोटॉन की बात हो रही, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम धनावेश होता है। तो यहाँ से हम Q1 और दोनों प्रोटॉन है ना, तो Q1 और Q2 दोनों का मान क्या हो जाएगा 1.6 प्लस का 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, ये हो जाएगा ना। अब हमें ये दोनों ये सारी वैल्यू दे रखी है तो हम क्या लगाएंगे कूलाम का नियम लगा देंगे। क्या होता है हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए F बराबर लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लगा देंगे। देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो आपने पढ़ा होगा थ्योरी कूलाम के नियम की तो पढ़ा होगा 9 × 10 की पावर 9, यही तो मान होता है इसका। अब देखिए Q1 Q2 क्या रखेंगे 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, फिर 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे R का मान R स्क्वायर दिया ना है तो 4.0 × 10 की पावर -15 गुणा 4.0 × 10 की पावर -15 हो गया। अब देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए। तो अगर हम 4 से काटे तो 4 दहम क्या हो जाएगा 40 और 4 चक्कू 16, ये देखिए 4 दहम 40 और 4 चक्कू 16। अब ये क्या हो गया 4 चक्कू 16, 16 9 144, क्या मिला हमें 144, ये हमें मिल चुका है। अब देखिए ये लिखा हुआ है 10 की पावर 9, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या मिला 10 की पावर 9 गुणी 10 की पावर 19 मिलके माइनस का 38 हो गया। नीचे देखिए ये 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 कितने हो गए 10 की पावर -30 और 2 10 और दिए हुए हैं, यानी कि 10 की पावर 2 प्लस में दिए हुए हैं
तो माइनस का 30 प्लस का 2 क्या बचेगा, माइनस का 28 बचेगा, जो कि ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये 144 गुणे 38 दे रखा है माइनस का, 28 चला गया इसमें से अगर प्लस का, तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 और ये क्या प्लस का 9, कुल मिला के बचेगा क्या 10 की पावर माइनस का 1 ही तो बचेगा। अब हम कुछ ना करें 14, एक पॉइंट इधर खिसका लें, कितना हो जाएगा 14.4, तो इधर क्या प्लस 1 हो जाएगा, जो कि इसको क्या करते हैं कैंसिल कर देगा, यानी कि एफ का मान क्या है 14.4 न्यूटन, ये हमारे पास एफ का मान आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। एक बात बताइए, जो यूरेनियम 238 है, ठीक है, सॉरी कितना दे रखा है 92 यूरेनियम 238 है, तो ये क्या कर रहा है कि अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, और आप जानते हैं अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, यानी कि हम देखें तो +2 इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो गए, अलग हो गए, बचे कितने 92 थे, 2 अलग हो गए, 90 ही तो बचे इलेक्ट्रॉन। तो अब कह रहा है जब ये 90 बचे तो इनकी और अल्फा कण के जो बीच की दूरी थी वो कितनी दे रखा है, r बराबर दे रखा है, जब किसी क्षण कह रहा है जब अलग हुए तो इनके बीच की दूरी थी 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, ये दूरी थी। अब कह रहा है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, हमें एफ का मान पूछ रहा है। Q1 Q2 क्या रखें भाई, फॉर्मूला तो ये लग जाएगा। अब समस्या ये कि Q1 Q2 हम लोग क्या रखें, देखिए एक तो अल्फा कण पर जो आप पहला तो अल्फा कण का आवेश रखेंगे दो, क्योंकि आपने कूलाम के नियम में पढ़ा होगा, दो बिंदु आवेश हैं, उनके गुणनफल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तभी तो ये फॉर्मूला बना था। तो Q1 Q2 क्या था, दोनों आवेश थे। अब जब अलग हो गया अल्फा कण, तो अल्फा कण और विघटित परमाणु उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 90 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और अल्फा कण पे +2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं Q1, यानी कि अल्फा कण पे कितना आवेश था, प्लस का 3.2 × 10 की पावर -19 कूलाम। ये हो गया हमारे पास एक कूलाम का, मतलब एक आवेश की बात हमें पता लगी अल्फा कण की। अब जो बचा विघटित परमाणु जो और बचा दूसरा, तो Q2 बराबर क्या होगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 90 बचे। तो अगर हम Q2 बराबर Ne लगा लें तो क्या हमारे पास बचेगा, देखिए N का मान मतलब 90 गुणे E का मान 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 नवा या पॉइंट आए, इसको 0 बढ़ाएं, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, 16 नवा कितना हो गया 144 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। Q1 Q2 हमें दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस एक फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, क्योंकि F निकालना है हमको। तो F का मान क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला, या एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, इधर लगा देते हैं इसको। देखिए हमें क्या निकालना है, F निकालना है ना, F का वही फॉर्मूला लगा देंगे कूलाम के नियम, 1/4πF साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, देखिए 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणा Q1 Q2, Q1 का मान कितना दे रखा है 3.2 गुणे 10 की पावर -19 गुणे ये कितना दे रखा है Q2 144 गुणे 10 की पावर -19 बटे r² मतलब r का मान दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 10 की पावर -15 क्या हो जाएगा, -30 नहीं हो जाएगा। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। देखिए 1 9 से 1 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इस 9 से काटेंगे तो 16 9 144 यानी कि 16 हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास f का मान क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 32 गुणा 16। पावर देख लेते हैं, ये माइनस, देखिए ये माइनस का 19, ये माइनस का 19 कितना हो जाएगा, पहले तो 10 की पावर ये 9 बचा है, इसको लिख लेते हैं, ये बचा 10 की पावर माइनस का 38, ये हो गया। नीचे देखिए क्या होता है, माइनस का 30 है, प्लस का 1 है 10 की पावर, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 29, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 29, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32 गुणे 16 गुणे ये 10 की पावर माइनस का 38 है,
और 10 की पावर 29 और 9, 9 9 18 कितना हो गया, 38 नहीं हो गया प्लस का। अब ये माइनस का ये प्लस का ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 32 गुणे 16। अब 16 दूना 32 का 2 हंसी लगा 3, 16 3 48, 3 कितना हो गया 51, यानी कि एफ का मान क्या आ गया 512 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले न्यूमेरिकल में कल डालूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।